नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को छिपाने जीतू और उमंग एकजुटता की कर रहे नौटंकी। कमलनाथ कार्यकाल में तबादला उद्योग व कर्ज को याद दिलाने पटवारी ने लगाए आरोप। जीतू उमंग के आरोप असत्य, निराधार व तथ्यहीन, मंशा सिर्फ बदनाम करना। भाजपा सरकार हर संकल्प को करेंगी पूरा, 50 से अधिक संकल्प हुए पूरे। श्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और श्री उमंग सिंगार जी ने आनंद फानन में पत्रकार वार्ता में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर असत्य, निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए। वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस नेताओं की मंशा मध्य प्रदेश को बदनाम करने की है। श्री जीतू पटवारी जी और श्री उमंग सिंगार जी की यह पत्रकार वार्ता क्या कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी को छिपाने के लिए थी? मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली स्थित अपने आकाओं को खुद की प्रासंगिकता साबित करने के लिए यह निराधार पत्रकार वार्ता की है। जल्दबाजी में कांग्रेस ने गलत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा लगता है कि श्री जीतू पटवारी जी और श्री उमंग सिंगार जी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार के तबादला उद्योग और कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं को इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और कांग्रेस के इस तरह के आरोपों से भ्रमित नहीं होने वाली। भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में 456 बिंदुओं में एक साल में ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार प्रदेश में विकास व जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। भाजपा सरकार जनता के कल्याण के साथ पुरानी योजनाओं को सफल संचालन कर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि श्री जीतू पटवारी जी और श्री उमंग सिंगार जी द्वारा लगाए गए आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं है। कांग्रेस ने झूठे आंकड़े जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। श्री सारंग जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष विकास कार्यों का 5 साल का अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था। संकल्प पत्र ही तय करता है कि सत्ता में आने के बाद सरकार क्या प्राथमिकताएं होंगी। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र के 456 बिंदुओं में से एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वर्ष 2003 के पहले मध्य प्रदेश की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति थी, यह मध्य प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री सारंग ने कहा कि श्री जीतू पटवारी जी ने आज जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह निराधार और असत्य है। श्री जीतू पटवारी जी को यह पता नहीं कि कौन गलत आंकड़े देकर उन्हें गुमराह कर रहा है। दरअसल में श्री जीतू पटवारी जी भाजपा सरकार पर कर्ज का गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री सारंग ने कहा कि श्री जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तबादला उद्योग चलाने के जो आरोप लगाए हैं, यह कितना हास्यास्पद आरोप है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद आज तक प्रदेश की सरकारी नौकरियों में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक भी तबादला नहीं हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से IAS, IPS व वरिष्ठ अधिकारियों के ही चुनिंदा तबादले हुए हैं। दरअसल में श्री पटवारी जी श्री कमलनाथ जी के कार्यकाल के तबादला उद्योग को लेकर कमलनाथ जी पर निशाना साधने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रीमती क्षमा त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता श्री पंकज चतुर्वेदी, पैनलिस्ट श्री शिवम शुक्ला, श्रीमती गुंजन चौक से उपस्थित रही। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने बात की कि हमने संकल्प पत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि हमने एक संकल्प पत्र बनाया, निश्चित रूप से बनाया, उसको लेकर हम जनता के बीच गए, हमने चुनाव लड़ा और उसमें लगभग 456 हमारे संकल्प के पॉइंट थे जिन पर हमें काम करना था। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, आपको भी मालूम है संकल्प पत्र 5 साल का होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप एजेंडा होता है, पर मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 456 में से 310 संकल्प पर हमने काम करना शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसमें से लगभग 50 तो हमने पूरे कर लिए और 310 पर हमारा तेजी से प्रगति चल रही है, क्योंकि कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं। तो ये कहना भी उनका बिल्कुल ठीक नहीं है कि हमने संकल्प पत्र पर काम नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार लगभग यदि हम देखें तो 2019 की जनवरी में ही फॉर्म हुई थी और कमलनाथ जी ने सबसे पहले पुण्य कार्य यदि कोई किया तो इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए, 5 अप्रैल, आप देख रहे हैं कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 30 अप्रैल 500 करोड़, 1 मई 1000 करोड़, ये सब 2019 के आंकड़े हैं। 30 मई 1000 करोड़, 7 जून 1000 करोड़, 5 जुलाई 1000 करोड़, 6 अगस्त 1000 करोड़। क्या जीतू भाई कमलनाथ जी की सरकार की बखियां उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे? क्या वो ये झूठा फिगर देके कमलनाथ सरकार के कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे? क्या वो दिल्ली और प्रदेश की जनता, दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार की खामियां बताने के लिए इनडायरेक्टली प्रेस कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए।